हेलो दोस्तों, स्टडी 2020 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको आज नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस संख्या रेखा पर हम कितनी भी संख्याओं को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। और इसमें प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम चीज़ों को किस तरीके से समझें कि वो हमारे लिए आसान हो जाए। तो इसलिए मैंने इसको एज एक स्ट्रक्चर के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से इसको आसान बना करके समझा जा सकता है। और उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे और अगर इस स्ट्रक्चर को आप खुद बना करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारी क्या है, ये हमारी एक संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। वास्तविक संख्या रेखा क्यों कहते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपको जब पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसको वास्तविक संख्या रेखा क्या कहते हैं। इसलिए कभी भी अगर संख्या रेखा दिया हो या कहीं पर वास्तविक संख्या रेखा दिया हो तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप यहाँ पर कहीं पर खड़े हुए हैं, ठीक संख्या रेखा पर आप अपने आप को किसी एक जगह खड़े कर लेते हैं। ये आपका जहाँ पर आप खड़े हुए हैं ये आपका प्रारंभिक बिंदु हो जाता है। इसको हम 0 से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसके हम इस तरफ जिन रेखाओं को संख्याओं को दिखाते हैं वो सभी संख्याएं हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। और 0 से इस तरफ हम जिन संख्याओं को दिखाते हैं ये हमारी सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, खड़े हैं, और यहाँ से आप इन नंबरों को, इन संख्याओं को जहाँ तक देखेंगे ये आपको असंख्य संख्याएं रेखाएं दिखती ही चली जाएंगी। अब इन संख्याओं रेखाओं को हम एक एक करके उठा करके अपने बैग में डालते जाते हैं। ठीक, इसमें से हमने 1 उठाया, 2, 3, 4, ये सभी हम प्लस में जितनी संख्याओं को भी उठाएंगे ये सभी संख्याएं हमारी, भाई हम किसी चीज़ को अगर काउंट करना शुरू करते हैं तो मान लीजिए हमारा ये हाथ है और हमने कहा कि आपको गिनती काउंट करनी है, तो आप कहाँ से काउंट करते हैं? 0 से तो काउंट नहीं करेंगे कि 0, 1, 2, 3। आप 1 से शुरू करते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से आप गिनते चले जाते हैं। तो हमारी ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक, इसके बाद हम जब इन संख्याओं को उठा लेते हैं उसके बाद हम उसमें पलटकर 0 को भी उठा लेते हैं, क्योंकि बिना 0 के भी हमारी संख्याएं पूरी होना असंभव है। तो हम यहाँ से फिर इस 0 को भी उठा लेते हैं। तो जब हम इन संख्याओं के साथ इस 0 को उठा लेते हैं तो हमारी ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसे हम W से डिनोट करते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 19, 21, 37, 201, कितनी भी संख्याएं आप ले सकते हैं। ये सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद आते हैं हम फिर उसी जगह पर। अब हमने इतनी सारी संख्याएं ले ली। अब इसके बाद जब हम माइनस वाली संख्याओं को भी उठाना शुरू कर देते हैं, और जितनी भी आप उठा सकते हो ये सभी माइनस की संख्या, मतलब कि +1, 2, 3, 4 और 0, और हम -1, 2, 3 इन सभी संख्याओं को उठा लेते हैं तो ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक यानी कि इंटीजर कहलाती हैं। इसे हम Z से डिनोट करते हैं, यानी 0, 1, 2, 19, 650, -1, -11, -201, ये सभी संख्याएं हमारी क्या हो गई? ये हमारी सभी संख्याएं इंटीजर हो गई यानी कि पूर्णांक हो गई। अब देखते हैं कि इस संख्या रेखा पर क्या इसके अलावा भी कोई संख्याएं हैं जिसको हम इस संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं? तो हाँ, दिखा सकते हैं। जैसे कि आपका -1/4 हो गया, -2/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 5/2 हो गया। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं दिखा सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं -1/4, -1/2, ये सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में
दिखा सकते हैं। और एक चीज याद रहे कि जो हमारा ये Q है ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि Q इक्वल टू नॉट जीरो। और जो P और Q है ये हमारा पूर्णांक होना चाहिए। तो इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम? परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसके अलावा भी हमारी इस संख्या रेखा पर और भी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं दिखा सकते। P अपॉन Q के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, यानी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या फिर ये समझ लीजिए जिन्हें हम वर्गमूल, जिनका सीधा सीधा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वे सभी संख्याएं, जैसे कि आपका √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √19 हो गया, ये सभी हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इस संख्या रेखा पर दिखाऊंगी कि √2, √3 को किस तरीके से बनाया जा सकता है, यह दिखा सकते हैं इस संख्या रेखा पर। तो ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। एक बार फिर से देखते हैं। 1, 2, 3, 4 जितनी भी हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम इन संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर लेते हैं तो ये हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? होल नंबर्स कहलाती हैं। और इसके अलावा फिर जब हम माइनस वाली संख्याओं को भी उसमें ऐड कर लेते हैं तो वो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और जब इसमें हम 1/2, -1/2, 3/2, 5/2 ये सभी संख्याएं मिला लेते हैं तो ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जो रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं हमारी अंडर रूट के अंदर होती हैं जिनका वर्गमूल, अब मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है √4, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि √4 इसका जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, इसलिए ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जैसे कि √2 हो गया, अब इसका वर्गमूल सीधा सीधा पूर्णांक में निकालना असंभव है, इसलिए ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो जितनी भी रूट के अंदर भी सभी संख्याएं जिनका कि पूर्ण वर्ग नहीं हो पाता है वे सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद आते हैं हम कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं में आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सभी संख्याएं मिलकर के हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। आपका 0 हो गया, -1/2 हो गया, √3 हो गया, 1/2 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। और जो भी हमारे गणितीय सिंबल होते हैं जिनकी कुछ वैल्यू होती है, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। और अब हम देखते हैं कि इसके अलावा हमारी इस नंबर रेखा पर कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है जो बची हों, यानी कि वास्तविक संख्या हमारी क्या हो गई? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों के मिलने से हमारी वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। इस तरीके से मान लीजिए मैंने बोला था आप यहाँ पर खड़े हैं और ये आपका बॉक्स है, और इस बॉक्स में आप +1, +2, +3, +4, +5 इस तरीके से असंख्य संख्याएं लेते हैं। ये सभी हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अगर इसमें हम 0 को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा होल नंबर कहलाता है। और इसके बाद अगर हम माइनस वाली भी संख्याएं ले लेते हैं तो फिर हमारा वो इंटीजर्स कहलाता है। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जैसे नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स नंबर को Z से डिनोट क्यों करते हैं, I से क्यों डिनोट नहीं करते हैं? तो चूंकि Z का मतलब होता है जर्मन भाषा में जहलीन, जिसका मतलब होता है कि गिनना, काउंट करना। और जहलीन जो शब्द हमारा है वो जहल से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है संख्या, इसलिए इसे हम Z से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो 1/2 यानी कि P/Q के रूप फॉर्म में जो होते हैं वो सभी हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा जो √3, √5 या अंडर रूट के अंदर जो होते हैं, जो हमारे गणितीय सिंबल होते हैं जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो सभी हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। और इन सभी को मिला देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स बन जाते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
यही जो हमारे रियल नंबर हैं, चूंकि इन सभी को हम इस संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, इसीलिए इसे हम वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। अब बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इसी संख्या रेखा को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। जैसे प्रश्न पूछ दे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 से लेकर, क्या वे सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो नहीं, सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा 0 भी होता है और 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि क्या पूर्णांक एक परिमेय संख्या है? पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो सही है कि पूर्णांक हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम उसको p/q के, जैसे हमारा ये 0 है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 2 है, 2 को हम 1/2/1 दिखा सकते हैं, -11 है तो इसको 11/1 दिखा सकते हैं। तो ये हमारी सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या परिमेय संख्याएं एक पूर्णांक होती हैं? तो ये भी गलत है कि सभी जो है हमारी प्रत्येक परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें भाई पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा पूर्णांक, मतलब कि उसमें p/q का फॉर्म ना हो, यानी कि 1/2 1/4 ये सभी हमारी पूर्णांक संख्याएं नहीं। हमारी पूर्णांक संख्या कौन है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से, और -1 2 3 4 इस तरीके से। तो जो परिमेय संख्या है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो मुझे लगता है, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको चीज़ जो मैंने स्ट्रक्चर समझाया है। और एक महत्वपूर्ण बात कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, मान लीजिए आपने 2 ले लिया और ये 3 ले लिया, इन दो संख्याओं के बीच में, या 3 ले लिया, 4 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप इस स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में बना भी सकते हैं। वैसे मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनको मैं डिटेल से आपको लिखा दूंगी एज ए नोट्स के रूप में, और फिर एक बार उसको रिवाइज करा दूंगी। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।